हाँ दिनकर, हाँ नियति अभी ऑपरेशन थिएटर में ही है, लेकिन तू टेंशन मत ले, हम सब हैं यहाँ पर। तू अपना काम खत्म करके ही आना, ओके? मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना, मुझे मेरी नियति को देखना, मुझे मेरे बच्चे को देखना। मेरा बच्चा ठीक होगा ना माँ? हाँ मुन्ना, बिल्कुल ठीक होगा बेटा। माँ दुर्गा सब ठीक करेगी। मैंने उसको 1000 बार बोला था कि अकेली सीढ़ियां ना उतरे। पता नहीं किस बात की जल्दी थी उसे। डॉक्टर डॉक्टर, नियति इज फाइन, उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, बट अभी सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। और डॉक्टर बच्चा? गजेंद्र जी, आपको पोती हुई है, कंग्रेचुलेशंस। अम्मा, घर में लक्ष्मी आई है अम्मा। बधाई भैया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं नियति से मिलके आता हूँ। नहीं देखिए, अभी अंदर जाना मना है। उसे कुछ घंटों के लिए हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद आप सब मिल सकते हैं। जीजा जी बधाई हो, दादाजी बन गए। तुम्हें भी बहुत बधाई हो देवी। पर बच्ची के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है? एक्चुअली नियति पेट के बल गिरी थी। अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर उसे यहाँ ले आए, वरना बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता। अभी भी बच्चे की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, इसीलिए हमने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन इंक्यूबेटर में रखा है। बट चिंता की कोई बात नहीं है, शील बी फाइन। एक्सक्यूज मी। वो मेरी बच्ची है, मेरा खून, मेरा हिस्सा। मैं पापा बन गया माँ। और पता है माँ, मैं नियति से शर्त भी जीत गया हूँ। मैंने उससे बोला था कि देखना एक छोटी नियति आएगी, पर देखो मेरी छोटी नियति। अंगद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं चाचा बन गया। ये ले मिठाई। थैंक यू सो मच। देख तेरी भतीजी को देख, चल दिया। थैंक यू यार, तू भी चाचा बन गया यार। मैंने कहा था ना मुन्ना, बच्चे के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। देखा बच्चे कितनी खुशियां लेकर आते हैं। मुन्ना, डॉक्टर के आने का समय हो गया बेटा, चल। मन नहीं हो रहा है। चल, हम अभी आते हैं अंदर। अरे हाँ राम, तू चिंता मत कर, नियति बच्ची दोनों ठीक हैं। बच्ची थोड़ी कमजोर पैदा हुई है, इसीलिए उसको इंक्यूबेटर में रखा है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं। अरे तो हम लोग वहां पे आ जाते हैं ना। देख गज्जू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुझे टेंशन कब नहीं होती राम, खैर तेरा अपना घर है, तू जब चाहे आ सकता है। लेकिन बच्ची अभी 1 हफ्ते के बाद ही घर आएगी। तू तब आना ना भाभी के साथ, मेरे दादा और तेरे नाना बनने की खुशी में। ठीक है। कमाल है, बहुत ढीठ हो तुम, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। कोई बात नहीं, मैं भी उतना ही ढीठ हूं। मैं अपने और अपने हक के बीच में किसी को आने नहीं दूंगा। तुम बच गई, कोई बात नहीं। तुम जो 7 दिन बाद घर आने वाली हो ना, उसमें तुम्हारे चाचा ने, सौतेले चाचा ने प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया है। अब तुम घर नहीं आओगे, घर से बहुत दूर जाने वाली हो, बहुत दूर।
मेरा बच्चा। नियति, क्या कर रही हो तुम? नियति, क्या कर रही हो? गिर जाओगी तुम। हमारा बच्चा। बच्चा नहीं, हमें बच्ची हुई है। एक छोटी सी नियति, प्यारी सी, क्यूट सी। मैं जीत गया। थैंक यू सो मच नियति, मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू। तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम आराम करो। पर वो यहाँ क्यों नहीं है? वो ठीक तो है ना? नियति, वो बिल्कुल ठीक है। बेटी किसकी है? हाँ, वो तुम गिर गई थी ना, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे डिलीवरी में, बट बिल्कुल अभी सब कुछ ठीक है। बच्चे को कुछ दिन के लिए इंक्यूबेटर में रखा है। इंक्यूबेटर? उसकी फाइल का है, मुझे देखना है उसे। नियति, डॉक्टर ने आराम करने को बोला, चलना फिरना नॉट अलाउड। ओके, तुम आराम करो। अभी मनु प्लीज 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 एक बार प्लीज मुझे उसे देखना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो नियति, क्या है ना कि नियति मम्मी ने अपना काम कर दिया। मतलब इस दुनिया में इतनी ब्यूटीफुल सी डॉल को लेकर के आई। अब अभिमन्यु पापा को अपना काम करने दो, ताकि मैं तुम दोनों का ध्यान रख सकूं जब तक तुम दोनों ठीक नहीं हो जाते। आराम करो। अभिमन्यु प्लीज, मुझे एक बार अपनी गुड़िया को देखना है। चलते हैं। नियति, डॉक्टर ने बोला है तुम्हें आराम करना है। अपने बच्चे के लिए फिट एंड फाइन होना है जल्दी से। तुम बस गुस्सा करो। तुम एक माँ के दिल को नहीं समझ सकते। मैं कैसे रिलैक्स करूं, मैं कैसे रेस्ट करूं बिना अपनी बच्ची को देखे हुए? बच्ची का नाम ना परी रखेंगे। बच्ची का नाम बुआ रखती है। हाँ, बीच में ना बोलो नॉन स्टॉप। बच्ची का नाम रूपाली रखते हैं। हाँ, रूपलेखा से मिलता जुलता। अरे तुम लोग जो भी नाम रखो, भाई हम तो उसे चिरैया कह के बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा अम्मा। तुम्हारी बदमाशी कभी जाएगी नहीं। मतलब माँ और स्ट्रेस का कार्ड खेल के तुम मुझसे अपनी बातें मनवा रही हो। चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बट मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ पर प्रॉमिस नहीं। लेटो, मैं आता हूँ। 1 मिनट में आ रहा हूँ, तुम लेट जाओ। चलो धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से आराम से आराम से। यस, 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? वेट। मुन्ना, नियति होश में आ गई? हाँ बस अभी अभी। मैं जाके नहीं, मतलब वो सो रही है अभी। हाँ। अरे कम से कम हमें देख तो लेने दे। अरे दादी, पता है डिस्टर्ब हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला उसे रेस्ट करना है। उसने तो मुझे भी बाहर निकाल दिया कि अभिमन्यु बाहर जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बिल्कुल सही किया उसने। तू एज यूजुअल बातें करने लग गया होगा ना। हाँ वही तो मैं क्या बोल रहा था कि आप सब भी बहुत थक गए होंगे ना। मतलब कब से यहीं पर ही हो, तो घर जाके रेस्ट कर लो। मैं हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ भाई, चलो चलो हम लोग चलते हैं। मुन्ना, हाँ तू अकेले संभाल लेगा बेटा, या मैं रुक जाऊं साथ? अरे माँ, आप ही ने तो कहा था कि अब तू पापा बन गया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तेरी, तो मुझे करने दीजिए। और अगर रुकना ही होगा तो कोई परिवार वाला रुकेगा ना। दादी, आप माँ से ऐसे बात मत करिए ना प्लीज। अच्छा आप सब अब घर जाइए। हाँ, रेस्ट कीजिए, मैं हूं यहाँ पर। चलो अम्मा। आराम से। बाय बाय करण भैया। फाइनली सब चले गए। अब हम जाएंगे अपनी गुड़िया से मिलने। चलो मेरी इमोशनल ब्लैकमेलर, आ जाओ। एक मिनट, मैं तुम्हें दवाई देना तो भूल ही गया। पहले दवाई। पहले बच्ची को देखूंगी फिर। नियति देखो, दवाई नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें बच्चे के पास नहीं लेके जाऊंगा, सोच लो। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे तुम भी ना इतना इमोशनल ब्लैकमेल करती हो।
अच्छा, मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा था क्योंकि दवाई खानी बहुत जरूरी होती है, और वैसे भी मुझसे किसी नर्स ने ऐसा कहा था कि दवाई खानी चाहिए, बहुत जरूरी होती है। किसने कहा था याद नहीं यार। इसलिए दवाई खानी पड़ेगी। वेट, फटाफट से खा लो। आराम से आराम से आराम से। चले? एक मिनट, एक और चीज बाकी रह गई है, उसके बाद मिलाते हैं बच्ची से। अभी ठीक है, चलो लेट्स गो। नियति, अगर मुझे किसी डॉक्टर ने देख लिया ऐसे और मुझे डांट पड़ी ना, तो तुम देख लेना। नहीं पड़ेगी। मैंने कितनी बार अपने पेशेंट को ऐसे ही हॉस्पिटल रूम से बंक करवाया है ताकि वो बाहर जा सके। अगर डॉक्टर पूछेंगे तो मैं बहाना बना दूंगी। तू बस कॉन्फिडेंट रहना। मतलब कितनी बदमाश नर्स रही होगी ना तुम, अब समझ में आ रहा है मुझे। और ये हम पहुंच गए अपनी छोटी गुड़िया के पास। वेल, आसपास। ये हमारी बेटी है, हमारी छोटी सी नियति। अभिमन्यु, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मुझे एक बार अंदर ले चलो, मुझे ठीक से मेरी बेटी को देख ले दो। बीवी, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होती जा रही हो तुम? नियति, मैं खुद तरस गया हूं उसे अपनी गोदी में लेने के लिए। मेरा बस चले ना तो मैं अभी उसके पास पहुंच जाऊं और अपनी गोदी में ले लूं। पर तुम तो खुद नर्स होना नहीं थी, तुम जानती हो ना कि इस वक्त हमारा गुड़िया के पास जाना उसके लिए सेफ नहीं है। आज मैं नर्स नहीं, बस एक माँ हूँ। बस अपने कलेजे के टुकड़े की एक झलक देखना चाहती हूँ। अभिमन्यु प्लीज। नियति, बस 7 दिनों की बात है, और मुझे तो लगता है, देखो ना, वो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। देखो कितनी मस्ती कर रही है। पता है, वो फाइटर माँ की सुपर फाइटर बेटी है, बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। नियति, पता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आंखें हैं ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगी। शक्ल है ना इसकी, बिल्कुल मेरी तरह होगी, और सादगी बिल्कुल तुम्हारी तरह। और स्वैग उसका 100% मेरी तरह होगा। कि जब भी चलते हो तुम्हारे सामने आएगी ना नियति, तुम्हें मेरी याद आएगी।
मेरी बेटी मेरा अक्स होगी, हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। वो क्या है ना कि बेटियां हमेशा पापा की परछाई होती है। सिर्फ तुम्हारा अक्स ही क्यों, उसमें मेरी झलक भी तो होगी ना। देखना, उसे देखकर तुम्हें हमेशा मेरी याद आएगी। ओह नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक नियति ही काफी। अब जैसे भी हो, तुमसे तो अच्छी हो। तुम अपनी गुड़िया के सामने उसके पापा को मार रही हो नियति, अच्छा लगता है? बहुत नाराज हो जाएगी वो। जब पापा मार खाने लायक है तो। और उसकी माँ हमेशा प्यार करने लायक है ना। जितना खुश होना है बोलो नियति और अभिमन्यु, बस कुछ ही दिनों की है ये खुशी। हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा बच्ची को देखे बिना। एक तो इस गज्जू ने उस बच्चे की फोटो तक नहीं भेजी अभी तक। अरे राम, मैं तो बस भेजने ही। अरे पापा जी, मतलब फोटोग्राफ्स लेने का टाइम ही नहीं मिला हमें बिल्कुल भी। अब आप एक काम कीजिए, आप खुद ही यहाँ पर आ जाइए और अपनी नातिन से मिल लीजिए। ठीक है बेटे, ठीक है। मुन्ना, ये डॉक्टर ऐसे क्यों देख कर गई? मेरा मतलब हमारी गुड़िया। मेरी गुड़िया। हमारी बच्ची क्या हुआ ऐसे? सर आप अंदर नहीं आ सकते। बेबी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैम कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल हो गई। मैम आप अंदर नहीं आ सकती। सुनिए, मैं उसकी माँ हूँ, मैं नर्स भी हूँ, मुझे उसके पास मैम आप पेशेंट है हमारी, प्लीज आप अंदर नहीं आ सकती। और आप खुद भी एक नर्स है तो प्रोटोकॉल जानती होंगी, प्लीज। पर उसको देखने दो। मैम बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज प्लीज एक बार प्लीज। तुमने कहा था ना, तुमने कहा था हमारी बच्ची ठीक है। क्या वो ठीक है? नियति, नियति शांत हो जाओ बेटा, ऐसे तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे डर लग रहा है। घुटनों को भी अभी जवाब देना था, नहीं तो आज के आज इच्छादायिनी माता के मंदिर चले जाते हैं माथा टेकने के लिए। बड़ी जागृत देवी है। रूप, तुम्हें याद है ना कि वो अपनी विधि भी बीमार हो गई थी पैदा होते ही। हाँ मम्मी, उसी माता की कृपा से हमारी बच्ची संभल गई थी। भैया अभी तो मजबूर है, तेरे दर्शन के लिए नहीं आ सकते। मैं जाऊंगा दादी, अपनी गुड़िया के लिए माता रानी के दर पर। हम जाएंगे, हम दोनों जाएंगे अपनी बच्ची के लिए इच्छादायिनी माता के मंदिर।